नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज पहुंचे हैं बरवाड़ा में और आपको पता है कि निकाय चुनाव की जो डेट घोषित हो चुकी है और जो प्रत्याशी है सभी मैदान में आ चुके हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे साथ बरवाड़ा से नगर पालिका के चेयरमैन पद उम्मीदवार रामकेश बंसल जी हैं। तो इनसे बातचीत करांगे जो इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या क्या कुछ एजेंडा लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से वादे करे जाते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन बाद में कितने पूरे करे जाओ वो सारी बातचीत है जो करांगे। राम राम। सबसे पहले हरियाणा हलचल चैनल की ओर से मनीष जी हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, क्या उद्देश्य रहेगा आपका जो आप राजनीति में आए हैं? आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ एजेंडा लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? उद्देश्य मेरा तो सिर्फ और सिर्फ बरवाड़ा की जनता की सेवा करना और बरवाड़ा शहर का विकास करना, यही उद्देश्य। और मन मेरा तो कोई विकास करना नहीं। तो इससे पहले भी चुनाव लड़े जी आपने? जी, पार्षद का चुनाव लड़ा था और वार्ड की जनता ने आशीर्वाद दिया, विजयी हुए थे और 5 साल वार्ड की जनता का आशीर्वाद से सेवा की है। तो जी, क्या कुछ समस्या थी जी आपके वार्ड में और आपने किन किन समस्याओं का समाधान किया है? वार्ड में काफ़ी तरह की समस्याएं थी। स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, आज पूरा वार्ड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। गलियां कच्ची पड़ी थी। सबसे पहले बरवाड़ा में वार्ड नंबर 12 में आश्रम कॉलोनी के अंदर जो पूरी कच्ची थी, बरवाड़ा के अंदर सबसे पहले 93 लाख रुपए आश्रम कॉलोनी में लगाने का कार्य किया था, जो बरवाड़ा शहर की पहली ग्रांट थी। जैसे जी आप युवा नेता हो और युवाओं के लिए क्या करना चाहोगे? देखो जी, युवा आजकल बेरोजगार हो रहे हैं और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? उसके लिए ऐसा प्रशासन से सहयोग करके और युवा साथियों को जागरूक करके एक अभी युवा संघर्ष समिति का भी गठन किया हुआ, उसमें काफ़ी युवा साथी है और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की टीमें हर वार्ड में गठित करके इस कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवाने का कार्य करेंगे और इसके लिए प्रशासन भी सहयोग के लिए तैयार है। और खेल के लिए जी कुछ स्टेडियम के लिए कुछ मांग करोगे? स्टेडियम की व्यवस्था है यहाँ पर? खेल स्टेडियम बरवाड़ा के अंदर है तो, लेकिन वो उसका कार्य अधूरा पड़ा है, वो पूरा नहीं हो पाया। उसको अभी जैसे ही निकाय चुनाव के बाद बरवाड़ा की जनता आशीर्वाद देगी, सबसे पहले उसको पूरा करवाने का कार्य करेंगे। और खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कभी मेरी तरफ से कोई ज़रूरत हो, 24 घंटे में उनके लिए तत्पर हूँ। और पहले भी कभी कोई खिलाड़ी मेरे पास कभी आए हैं तो मैंने किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उनको मना नहीं किया, हर तरह से सहायता की है। देखो जी, आप भी प्रचार के लिए गए होगे अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में आप घूमे हो, तो क्या क्या समस्याएं रखी लोगों ने आपके सामने? समस्याएं देखो काफ़ी है, काफ़ी तरह की समस्याएं हैं। BPL कार्डों की समस्याएं हैं और ये सरकार की तरफ से स्कीमें आती है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जो इन से ऊपर से तो आती है और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं। ज़रूरतमंद लोगों को पहुंच तो सकती है, लेकिन उनसे वे वंचित रह जाते हैं। उनको कह दिया जाता है आप अनअप्रूव्ड एरिया में हो, आप धक्का बस्ती में हो, इस तरह की समस्याएं हैं। उसके लिए हम 100% समाधान करवाएंगे और उनको ये सुविधाएं दिलवाने का कार्य करेंगे। और ये देखो, कुछ गरीब बच्चे हों लेकिन पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ विशेष करेंगे आप कि वो पढ़ के शिक्षा में वंचित न रहे? उसके लिए सरकार से जो भी हो पाएगा सरकार की तरफ से करवाएंगे और जैसा हमसे हो पाएगा हम अपनी तरफ से भी करेंगे। और पहले भी मैं इस तरह के कार्य करता रहा हूँ। और रोजगार के लिए भी कुछ कदम उठाओगे जब कि रोजगार मिले? उसके लिए भी देखो, जैसे महिला सहायता समूह है और काफ़ी जो स्कीमें आती नगर पालिका के हिसाब से भी आती रहती हैं, इस तरह की कोई स्कीम आएगी तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे और लोगों को इस तरह की स्कीमों का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि कुछ बेरोजगारी से युवा साथियों का पीछा छूट सके और उनको अपना रोजगार मिल सके। और देखा जी, शहर में जी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए जी, सड़क का जो भर जाए हैं जैसे जी पूरा तालाब बन जाए सड़क का, तो इसका किस तरह समाधान करो? जो पानी की निकासी की जी कमी है, ये 20 से 30 सालों की समस्या है बरवाड़ा के अंदर, लेकिन अभी कार्य चला हुआ है। 70 से 80% इससे निजात मिल जाएगी ये कार्य पूरा होने के बाद। और जो बाकी फिर भी रहूगी तो बरवाड़ा के अंदर सीवरेज व्यवस्था जो ठप पड़ी है फिलहाल, इसको बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक ठाक करवाने का कार्य करेंगे। आपको किसी भी गली में पानी नहीं मिलेगा रुका हुआ। देखो जी, चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करे जाओ हैं, लेकिन बढ़ने के बाद भूल जी कितने पूरे करे जाओ, तो आप कितने पूरे करो जो आपने वादे करेंगे? देखो, मैं तो पूरा प्रयास करूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा। झूठा वादा ना तो मैं पहले किया कभी और ना अब करता।
तो क्या संदेश देना चाहो जी बरवाड़ा की जनता को? बरवाड़ा की जनता को संदेश है, एक ईमानदार आदमी को वोट दें जो आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा पावे और आपके लिए हमेशा सेवा के लिए सदा तैयार रहे और आपके हर तरह के काम करवा सके। ठीक है, धन्यवाद जी। तो बरवाड़ा से नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार रामकेश बंसल जी, इनसे बातचीत करें, इनके विचार लिए। तो आपने के कुछ लगा है, अगर आपने कुछ पूछना हो, अगर आपके कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट में दे दियो या हमारा नंबर है, फ़ोन करके भी आप बोल सको हो। तो आपने अपनी राय जरूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।